जलसा है और कल 5 बजे पूरे इंतखाबात की कार्रवाई बंद हो जाएगी। उसके बाद से किस्मत का फैसला आपके हाथ में होगा और 5 तारीख के दिन इंतखाबात होगा। आप लोगों को आने वाले 5 साल में, ऊकला के 5 साल में आप अपनी किस्मत लिखने का आपको अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, साजिशें तो बहुत की जा रही है, साजिशें तो बहुत की जा रही है, मुख्तलिफ हर वो हरबे से साजिशें की जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ओकला वालों के इत्तेहाद को कायम रखे, ओकला की इबादत गाहों को कायम रखे, ओकला में ता क़यामत तक हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की गूंजती रहे और जो कलमा गो भाई है एक दूसरे के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जो एक दूसरे के भाई है उनमें हमारा इत्तेहाद बरकरार रखे। इंतखाबात आएंगे और इंतखाबात जाएंगे, लेकिन ऊकला की जब हिंदुस्तान की तारीख लिखेगा मौरिख अगर तारीख लिखेगा तो सबसे पहले ऊकला का नाम सुर्खियों में लिया जाएगा। ये मेरी बात का दावा है। मैं उस बात का दावा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने आपके दरमियान में एक ऐसे शेर को पैदा किया, जब वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है तो सबसे पहले वो फैसला करता है कि मैं इमाम और मौज़न को तनख्वाह दूंगा। आपको अंदाजा होगा कि एक इमाम जो 24 घंटे में 12 घंटे खिदमत करता है, मसाजिद की कमेटी कोई 5,000 7,000 उसको तनख्वाह देती है। जो अजला में, जो गांव में जो मसाजिद है उनको क्या तनख्वाह है? 3,000 5,000। तसव्वुर करो है मुसलमानों कि 5,000 या 7,000 में किसकी जिंदगी गुजरती है। तो अमानतुल्लाह ने, आपका नुमाइंदा, वो पहला फैसला लेता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई एक मर्द का बच्चा बताओ, कोई एक ऐसा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बताओ, कोई एक ऐसा एमएलए बताओ जिसने ये फैसला किया कि मैं इमाम और मौज़न को तनख्वाह देता हूं। हाँ, ये वही बात थी कि अमित शाह मोदी को बुरी लगी कि हम इसको बर्खास्त करेंगे। ये इसके बाद में सबसे पहले अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो तेलंगाना की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद में अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया तो कर्नाटका की सरकार ने किया। अरे ओकला वालों, तुम फख्र करो अपने एमएलए के ऊपर कि एक काम होने की वजह से आज हिंदुस्तान के तमाम आम और मौजूदों को अगर तनख्वाहें सरकार से मिल रही है, अगर वजीफे मिल रहे हैं, तो वो तुम्हारी बदौलत है। सबसे पहले तो अल्लाह और उसका हबीब है, उसके बाद में तुमने जो 10 साल तक और दिया, अपने इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए और दिया, ये उसी का नतीजा था कि आज आपके दरमियान में आए हैं। 10 साल बीजेपी ने कोशिश की कि इस इंतखाबात को, इस ऊकला की सीट को लेने के लिए बीजेपी के इलेक्शनरिंग को समझो, जहां पर 60% 70% मुस्लिम आबादी है, वहां पर बीजेपी जीत रही है। खुदा ना खास्ता अगर आपका इत्तेहाद, अगर आपका एक वोट भी अगर जाया होगा तो वो दिन दूर नहीं कि आपके घरों पर भी उस योगी का बुलडोजर आ जाएगा। खुदारा ऐसी गलती मत करो, खुदारा होंगी हमदर्दी। मैं भी शिफाउर रहमान के साथ हूँ, मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला एक शिफाउर रहमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जेलों में जितने मेरे कलमा गो भाई है, अल्लाह उन तमाम को रुखसत दे, उन तमाम को अपने खानदान में लाए। लेकिन शिफाउर रहमान की मजलूमियत का फायदा उठाते हुए मैं आप में इंतशार डालना नहीं चाहता, लेकिन हमारे हैदराबाद से जो शख्स यहाँ पर आया है, हैदराबाद का शैतान जो यहाँ पर आकर आपने ओकला वालों के दरमियान में आया है और हाल ले रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई। ये अमित शाह के टेबल पे साजिश की गई, ये मोदी के टेबल पे साजिश की गई, ये अजीत डोभाल के टेबल पे साजिश की गई और साजिश करके कि अमानतुल्लाह तू इमाम और मौज़न को वजीफा देता है। अमानतुल्लाह जब बुलडोजर आता है शाहीन बाग सारी दुनिया में नाम किसने लगाया? शाहीन बाग।
जब एनआरसी की जब भी तारीख में बात आएगी तो शाहीन बाग का नाम आएगा। शाहीन बाग की उन खवातीनों से दुश्मनी बोलने के लिए बाद में जब एनआरसी का एजुकेशन खत्म होता है, लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर बुलडोजर लाकर लगाने की कोशिश करते हैं। याद करो वो दिन, आए ओकला के मुसलमानों, भूलना नहीं कि किसने अपना पेश किया। ये अमानतुल्लाह था जिसने अपना सीना डोजर के सामने पेश किया। ये अमानतुल्लाह को किस लिए गिरफ्तार किया गया? पूरे हिंदुस्तान में आप जाओ, वक्फ बोर्ड के तमाम जगह खाली पड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड का दफ्तर बेवा का दफ्तर रहता है। ये अमानतुल्लाह ने हिम्मत की, वक्फ बोर्ड में भर्ती किया और तमाम मुसलमानों को नौकरी दी, तमाम मुसलमानों को नौकरी दी। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी, फलानी इंक्वायरी, फलानी इंक्वायरी। आप बतलाओ, कल तुम्हारे एमएलए को यह हैदराबाद की क़यादत कहती है कि एमएलए होना या डीलर होना, खादिम होना या डीलर होना, अरे तू है तेरे पे, तू है तेरे पे। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के वोटों का सबसे बड़ा डीलर है तो तू है वो डीलर, तू है। तू आज हिंदुस्तान में अगर राक्षस कोई है तो बीजेपी को महाराष्ट्र में इख्तिदार पे लाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इख्तिदार पे लाने वाले का नाम अगर कोई है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। उकला वालों, उस दिन 5 तारीख के दिन पिछले इंतखाबात में अमित शाह ने तुम्हारे इत्तेहाद को चैलेंज किया था। अमित शाह ने तुम्हारे इत्तेहाद को चैलेंज किया था। क्या कहा था? ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुंचे। ऐसा बटन दबाए, अमित शाह की लुंगी में करंट आ गया। अब मैं कह रहा हूं, मैं तुमसे गिड़गिड़ा कर कह रहा हूं, तुम्हारे एमएलए को हैदराबाद से एक एमएलए आता है और शक्ति कपूर कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे एक मुसलमान को एक काफिर का नाम रखकर गए। उकला वालों, कल एक लीडर ने, कल एक रहनुमा आकर तुम्हारे एमएलए को डीलर कह के गया है। खुदारा अल्लाह के वास्ते गिड़गिड़ा कर कह रहा हूं, ऐसा बटन दबाओ 5 तारीख के दिन इसकी शेरवानी में, इसके पैजामे में अंदर करंट आ जाना। फिर क़यामत तक जिंदगी भर यह असदुद्दीन ओवैसी कभी भी किसी दिन फिर यहाँ पर आके उकला वालों का नाम नहीं लेना। कभी इत्तेफाक होगा, दिल्ली तो आते जाते रहते मोहतरम, अगर कोई हाथ मिलाया आई एम फ्रॉम ओकला, जिसम में हैबत आ जाना। अरे नक्को बहुत डेंजर है जी, अरे अम्मा नक्को, अरे बाबा नक्को। उकला वाले ऐसा जवाब दिए कि मेरी मौजूदगी के बाद अमानतुल्लाह को 1 लाख से ज्यादा जिताकर बताओ, 1 लाख से ज्यादा, एक और डालो। आप लोग जवाब देंगे या नहीं देंगे बताओ? क्या जिसने तुम्हारे रहनुमा, अरे मेरे घर में एक नौकर रहता, अगर उसका बुरा वक्त आता आप ठहर जाते बताओ? अगर कोई नौकर की बेटी की शादी होती आप जाके हिस्सा लेते नहीं लेते बताओ? अरे खादिम 10 साल तुम्हारी खिदमत किया। अरे ओकला के मुसलमानों, एक खादिम ने 10 साल तुम्हारी खिदमत किया। आज उसको तुम्हारी जरूरत है, आज उसको तुम्हारी जरूरत है। 5 तारीख के दिन बगैर नाश्ते के फजर के बाद तांता लगा दो, लाइन लगा दो, पोलिंग बूथ पे 100% पोलिंग करो मेरे भाई, 100% पोलिंग करिए। इंशाअल्लाह अमानतुल्लाह जीतने के बाद हैदराबाद में अमजदुल्लाह खान उसका इस्तकबाल करेगा। ऐसा इस्तकबाल तारीख में, हैदराबाद की तारीख में ऐसा इस्तकबाल नहीं होगा। यार जिंदा सोबत। देखिए, मैं सभी बुजुर्गों को और पार्टियों को बताना चाहता हूँ, ये हमारे महबूब भाई कसोला जो गांव चंदपुरा के रहने वाले हैं, अभी अपोलो हॉस्पिटल में उनके जवान भतीजे का इंतकाल हो गया है। मैं सभी